जी योगी जी कह रहे हैं लाल पीले हरे जितने भी ये गमछे आए हैं 10 नहीं 12 तारीख को सारे अंदर कर दूंगा। तो यानी कि वो रंग से नफरत करने लगे हैं। कल तक तो इंसान से नफरत करते थे, अब रंग से भी उन्हें नफरत होने लगा। अरे सतरंगी है, आप देखना कि 10 मार्च के बाद होली जो आएगा उसमें हरा रंग भी उड़ेगा, लाल भी उड़ेगा, केसरिया भी उड़ेगा, जबरदस्त माहौल होगा। AIM जिंदाबाद होता रहेगा। वो कह रहे हैं जिस बिल से ये 7 साल में 5 साल में थे ना, उसी बिल में दोबारा जाएंगे, 2-4 दिन के लिए उभरे हैं। देखिए इस तरीके का भाषा का इस्तेमाल तो हम उनके लिए नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उनका सम्मान सिर्फ इसलिए करता हूं क्योंकि उनके नाम के आगे योगी लग जाता है। लेकिन योगी बाबा आपसे निवेदन जरूर है कि बिल में हम जाए या ना जाए, लेकिन मठ में निश्चित रूप से हम आपको भेज देंगे। गर्मी शांत करने की बात कर रहे हैं वो अपना उनमें गर्मी, उनमें खुद में है गर्मी, जो हमारी गर्मी को वो शांत करेंगे। अरे गर्मी तो नौजवानों में ही होता है ना, और नौजवान की गर्मी को ठंडा कर दे ये किसकी मजाल है। जुलाई में शिमला बना देंगे, जुलाई में शिमला सोचो। अरे देखे नहीं, कलकत्ता का फोटो उठा के यहाँ डाल रहे हैं विकास करने के लिए। उनका काम है नामनाथ, नाम बदलते रहना। अब गर्मी पड़ रहा है तो उनको ठंडी रख देंगे, ठंडी को गर्मी रख देंगे, जनता उसी में खुश होता रहेगा। अच्छा, उन्होंने दूसरे जाट नेताओं पे भी टारगेट किया, सभी को वो समझा रहे हैं कि हमारी तरफ आ जाओ। तो आपको नहीं लगता कि आप तो ब्राह्मण हैं, उन्हीं की पार्टी से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं? ब्राह्मण हूँ मैं, उससे पहले मैं एक भारतीय हूँ। और हम भारतीय एक ही सपना लेके चलते हैं कि हमारा हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहे। और हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा तभी रह सकता है जब हम जात को छोड़ के जमात की बात करेंगे, समाज और देश और प्रदेश की बात करेंगे। तो हमारा नेता देश और प्रदेश की बात कर रहा है, समाज की बात कर रहा है, ये लोग जाति की बात कर रहे हैं। जाति की ओर हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना हिंदुत्व को ऊपर बढ़ाना है, तो फिर हिंदू यानी कि हिंदू हृदय सम्राट के शासन काल से हिंदू खतरे में आने लगा। इससे पहले हिंदू खतरे में नहीं था। इतने साल मुगल शासन कर गए, उसके बाद भी हमारा वजूद नहीं मिटा, और इनके आने के बाद ही मेरा वजूद मिटने की स्थिति में। कितने शर्मनाक बयान है इन लोगों का। अरे हम सहिष्णु लोग हैं, हमारा धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम का धर्म है हमारा। हमारा धर्म कहता है कि कमजोरों की मदद करो, भूखों को रोटी दो, और वही हर धर्म कहता है। तो जहाँ धार्मिक लोगों की आ जाए बातें, तो वहाँ पर अगर इस तरीके का बयान वो दे रहे हैं तो निश्चित रूप से उनमें कहीं ना कहीं रावण और कंस का झलक नजर आता है। कैराना और मुजफ्फरनगर की बातें चल रही हैं, बोला जा रहा है ओवैसी के भाषण देख लो, वो कहते हैं तुमको कौन बचाएगा। तो उसको कैसे देखते हैं आप? कैराना क्या पाकिस्तान में है? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। कैराना पाकिस्तान में नहीं, हमारे हिंदुस्तान में है। हमारी धरती की मिट्टी है वो, हमारी भारत माँ की एक आंचल है वो। और वैसे ही आंचलों पे जाकर किस तरीके का बयान आप दे देते हो, बड़े शर्म की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी और भाजपाइयों, भारत जलाओ पार्टी मत बनो। भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी रहो तो बेहतर है। भारत जलाओ पार्टी बनोगे, जनता तुम्हें जला देगी। अच्छा, ओवैसी साहब पे जो हमला हुआ है उसके बाद देखा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम फिर से हो गया, तो ऐसा तो नहीं कि फिर से भाजपा प्लस हो गई हो? नहीं है। यानी कि ये सब के सब चोर मौसेरे भाई हैं। और मेरा नेता, संविधान को मानने वाला गांधीवादी नेता बैरिस्टर ओवैसी साहब, आपने देखा होगा कि उनके साथ कभी एक गनर नहीं होता इतने बड़े नेता होने के बावजूद। इसकी वजह यही है कि वो उनकी सोच हमेशा से रही है कि मैं सुरक्षित तब हूँ जब पूरा हिंदुस्तान सुरक्षा में है। मेरा कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री रह गए। मुख्यमंत्री रहते हुए सबसे पहले आरक्षण लगाने वाले हिंदुस्तान में कोई राज्य है तो वो बिहार है। उन्होंने अधिकार दिया, और लेकिन मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी वो अपने मकान का निर्माण नहीं करा पाए। उनसे जब चौधरी चरण सिंह जी ने कहा कि अरे अब तो मकान को ऊंचा कर लो मुख्यमंत्री जी, तो उन्होंने कहा मैं अपना मकान बना लूंगा। अच्छा, तो क्या और गरीबों का मकान बन जाएगा? तो उस सोच के लोग हैं हम लोग कि अपना मकान बनाने नहीं चले हम अपनी ताकत को बढ़ाने नहीं चले हम लोगों की सेवा करने चले, लोगों की मदद करने की राह पे हैं।